समय हो, जैसा समय हो, उतनी देर के लिए भगवान के पास बैठ गए। बस वो कुछ नहीं चाहता। कल आपसे कहा था, वो केवल एक बार अपने को देखना चाहता। क्या होता बैठने से? दरस परस मुख मज्जन पाना, हरे पाप कहे वेद पुराण। भगवान के निकट, भगवान के सामने जब हम बैठते हैं, हमारे पाप, हमारे दोष नष्ट होते हैं। आज हर घर में समस्या है, आज हर घर में दुख है, आज हर घर में परेशानी है। कोई बेटा से दुखी, कोई बेटी से दुखी, कोई जमाई से दुखी, कोई सास से दुखी, कोई बहू से दुखी। क्यों दुखी है? क्योंकि भगवान के पास नहीं बैठ रहे। आ रहा है समझ में? सब सुखी थोड़ी है साहब। पति पत्नी से दुखी, पत्नी पति से दुखी, कारण केवल वहां नहीं बैठ रहे। हमने गलत जगह सुख प्राप्त करने का प्रयास किया है, जहां मिलता ही नहीं है। अच्छा ईमानदारी से बताओ, संसार में सुख है कि दुख है? इसको दुखालय कहा है, सुखालय नहीं कहा। दुखालय है, यहां दुख है साहब। कोई तन दुखी, कोई मन दुखी, कोई धन बिन रहे तो उदास, थोड़े थोड़े सब दुखी वे तो सुखी राम के दास। दीन कहे धनवान सुखी। महापुरुषों की वाणी तो पढ़ो। दीन कहे धनवान सुखी। जो भिखारी है, गरीब है, उसको धनवान सुखी लगता है। दीन कहे धनवान सुखी, धनवान कहे सुख राजा को भारी। धनवान को राजा ज्यादा सुखी दिखाई देता है। राजा कहे महाराजा सुखी। राजा को लगे अरे महाराजा जो है उसको ज्यादा सुख होगा, वो महाराजा के पास गए, साहब सुखी हो? नहीं है। तो फिर सुखी कौन है? राजा कहे महाराजा सुखी, महाराजा कहे सुख इंद्र को भारी। महाराज ने कही मेरे से ज्यादा सुखी इंद्र है, स्वर्ग में जाओ। सब स्वर्ग में पहुंचे। देवराज इंद्र, आप स्वर्ग में रह रहे हो, सुखी हो? उसने मना कर दिया, नहीं है दादा सुखी। यहां भी राक्षस आए दिन भड़ांग तड़ांग मचा है, सुखी नहीं है। अब बताओ स्वर्ग में भी सुख नहीं? महापुरुषों की वाणी तो देखो आप। महाराजा कहे सुख इंद्र को भारी, इंद्र कहे चतुरानन को सुख। उन्होंने पूछा इंद्र से, तुम बताओ सुखी कौन है? उनकी ब्रह्मा जी के पास चले जाओ। इंद्र कहे चतुरानन को सुख, ब्रह्मा जी के पास चले जाओ, वहां ब्रह्मलोक में सुख। ब्रह्मा जी के पास गए, ब्रह्मा जी सुखी हो? नहीं हूं। तो फिर सुखी कौन? उनकी चले जाओ वैकुंठ में, भगवान विष्णु के पास। इंद्र कहे चतुरानन को सुख, चतुरानन कहे सुख विष्णु को भारी। पर तुलसीदास विचार कहे, हरि भक्ति बिना सब जीव दुखारी। साहब दुखी है साहब। वैकुंठ में भी गए, वहां भी मिले, साहब दुखी। क्योंकि चतुरानन कहे सुख विष्णु को भारी। विष्णु भगवान से पूछी सुख, उन्होंने कही दादा मेरे को दुख है। किस बात का सुख है? कि सुख स्वरूप है आत्मा, और सुख की करे तलाश, जहां नहीं सुख लेस भी वहां लगाए आस। मेरे को इस बात का दुख है वैकुंठ में कि जो आत्मा जहां से सुख मिलना ही नहीं है, वहां आशा लगा के बैठी। मेरे को इस बात का दुख है, जहां से सुख कभी मिलना ही नहीं है साहब। और अगर मिल भी गया है, स्थिर नहीं। मान लो मिल भी गया तो सुख क्या है? स्थिर नहीं। और सुख कैसा होना चाहिए? स्थिर होना चाहिए। और स्थिर सुख अगर चाहते हो तो वो केवल दो जगह है बस, उसकी तीसरी जगह है ही नहीं। केवल दो जगह लिखी महापुरुषों ने, के सुख सरने राम के सुख संतों पाए, वा सर सुख नारेन सुख, ना सुख धूप न छाए। के तो सुख राम के चरण में है साहब, या फिर संतों की शरण में। दो जगह लिखी बस, तीसरी कोई जगह नहीं है। मत परेशान हो, आपसे निवेदन कर रहे हैं।
या तो राम के पास या फिर संतों के पास। तब तो वो कबीर ने लिखा कि मन लागो मेरो राम फकीरी में, मन लागो मेरो राम मन लागो मेरो राम फकीरी में, मन लागो मेरो राम फकीरी में, मन लागो मेरो राम फकीरी में। हाँ जो सुख पायो राम भजन में, जो सुख पायो राम भजन में, जो सुख पायो राम भजन में, जो सुख पायो राम भजन में। अब वो सुख नाही अमीरी में, मन लागो मेरो राम फकीरी 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 में। जो सुख पायो राम भजन में, जो सुख पायो राम भजन में, जो सुख पायो राम भजन में, जो सुख पायो राम भजन में। अब वो सुख नाही अमीरी में, मन लागो मेरो राम मन लागो मेरो राम फकीरी में, 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 मन लागो मेरो राम फकीरी में। मन लागो मेरो राम फकीरी में, 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 मन लागो मेरो राम फकीरी में। हाँ जो सुख पायो राम भजन में, जो सुख पायो राम भजन में, जो सुख पायो राम भजन में, जो सुख पायो राम भजन में। वो सुख नाही अमीरी में, मन लागो मेरो राम फकीरी
मन लागो मेरो राम फकीरी में मन लागो मेरो राम मन लागो मेरो राम सच्चिदानंद भगवान। कबीर साहब ने लिखा था, एक टापरी में रहने वाला आदमी, हम गलत जगह आस कर रहे कि यहां से सुख मिलेगा, मिलेगा नहीं, और मिल भी गया तो फिर स्थिर नहीं। मामला तो ये है ना। अरे अपन तो चलो संतान की छोड़ दो, धन की छोड़ दो, मकान की छोड़ दो, जमीन जायदाद की छोड़ दो, वहां से सुख ना मिले वहां तक ठीक है, अपना शरीर ही अपने को सुखी नहीं करता है साहब, वही तकलीफ देता है। जिसको अपन इतना खिला रहे पिला रहे, जिसको लिए अपन रात दिन मेहनत कर रहे, बोलो दे रहा कि नहीं तकलीफ दे रहा है। कोई की कमर दुख है, कोई का घुटना दुख है, कोई का पांव दुख है, कोई का माथा दुख है, कोई का हाथ दुख है। अब वही शरीर जिसके लिए इतना किया वही सुखी नहीं कर रहा है, वही तकलीफ दे। इसलिए नहीं है, बिल्कुल साहब आपसे निवेदन कर रहे हैं साहब, नहीं है, भगवान के पास बैठ जाओ साहब, वो ऐसा सुख दे देगा कि संसार के कितने बड़े भी अगर दुख आए तो वो केवल राम का एक दिया हुआ सुख समस्त दुखों के दुख को भुला देगा। इसलिए साधु संत वहां बैठते।